નમસ્કાર બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5 સવાલ બાલ મન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીશું। तो જોઈએ सर्वप्रथम अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? उत्तर, यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से निम्नलिखित प्रश्न पूछता। पहला, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? दूसरा, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? तीसरा, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? चौथा, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार असक्षम क्यों है? बीजो सवाल, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन कौन सी यादगार घटनाएं सुनाई? उत्तर, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्होंने विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तीसरा सवाल, आपकी यादगार घटना बताइए। गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैरक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इस तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगो तो मैं बचा लूंगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा, एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की इस घटना को मैं कभी नहीं भूला। प्रश्न नंबर 4, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? उत्तर, आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। प्रश्न नंबर 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? उत्तर, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। અહીં આપણને એક ફકરો આપેલો છે જે આપણે સુંદર અક્ષરે લખવાનો છે। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी? क्यों? बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। प्रश्न नंबर 4, अनुमान लगाओ, तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्तियों में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए हैं। सड़क पर चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीजें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर भी रिक्शे कम हो गए हैं। कारों की संख्या बढ़ गई है, इनमें भी छोटी कार ज्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है।
लड़कियां फर्राटे से दुपहिया वाहनों पर आ जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ 2 होटल है। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेर का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। હવે આપણે સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, पहलो सवाल, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों? देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यां का त्यां अंकित हो जाता है। पढ़ने केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। बीजो सवाल, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकते हैं। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तीजो सवाल, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? उत्तर, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्यों है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चौथो सवाल, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? उत्तर, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शिक्षक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के सामने ही महिलाओं की नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम पर लगी हुई है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। पांचवां सवाल, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उत्तर, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो तो पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 2, मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, जी तोड़ मेहनत करना यानी कि बहुत मेहनत करना। जो ये तेनु वाक्य, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। बीजू, महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना। हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल करनी चाहिए। तीजो प्रश्न, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, फांसी मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। જોઈએ આપણે सर्वप्रथम शीर्षक, ना समझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा तो अविचार का परिणाम। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूर पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पारने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। वह एकदम आपे से बाहर हो गई और उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था।
उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसको बड़ा दुख हुआ। इस कहानी से सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીં આપણને એક હિન્દીનો ફકરો આપેલો છે, તેને આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે। તો જોઈએ ગુજરાતી। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે, શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। તો બાળ મિત્રો, આ વિડીયોનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આવા જ એક નવા પાઠ સાથે।